गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब वैसे तो स्कूल खैर खुलने वाले हैं नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार स्कूल खोलने के मूड में नहीं है। बाकी कई राज्यों में खुल चुकी है। तो शायद स्कूल प्रशासन ने ये तय किया है कि हम आपको स्कूल में बुलाएं, एक दिन छोड़ के एक दिन। कोशिश कर रहे हैं और आपकी सुचारू रूप से पढ़ाई चले। जब तक नहीं होता, जब तक अपन ऑनलाइन क्लासें लेते रहें। और बाकी जो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए। आज हम कक्षा 12 कक्षा 12 राजनीति विज्ञान लेसन अपना 2 है। अध्याय 2 क्या है? सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन या 2 ध्रुवीय विश्व का अंत, या 2 ध्रुवीय विश्व का अंत। इसके हमने शायद 2 वीडियो आपको भेज चुके हैं। तो अभी तक पहली वीडियो में जब हमने देखा कि सोवियत संघ का यूएसएसआर प्रणाली किसे कहते हैं, वो प्रथम विश्व किसे कहते हैं, द्वितीय विश्व किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा। फिर दूसरी वीडियो थी उसमें ये पढ़ा था कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ और कौन कौन से देश सबसे पहले वो हुए। इसी कड़ी में हम आगे आज देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका। किसकी? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वहाँ सुई से लेके बड़ी बड़ी उद्योगों का निर्माण होता था, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाती थी, सारी चीज़ें थी। लेकिन शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने क्या किया? अपने सारे संसाधनों का उपयोग सोवियत संघ ने अपने सारे संसाधनों का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए कर और परमाणु हथियार बनाने में लगा दिया। इससे वहाँ की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और इसके जो 15 गणराज्य थे वो एक दूसरे से अलग होने के लिए आतुर हो गए और धीरे धीरे सोवियत संघ टूट गया। कब? 1991 में। बीच में मिखाइल गोर्बाचेव भी यहाँ का नेता था। इसने सोवियत संघ की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। इसने क्या किया कि जो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अपनी तानाशाही थी, वहाँ आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, भ्रष्टाचार पनपने लग गया था और बेरोजगारी, गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन स्थिति को सुधारने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ सुधार किए और उसने अर्थव्यवस्था में सुधारने के पश्चिमी मतलब सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है उसको पश्चिमी देशों के बराबर लाने का प्रयास किया। पश्चिमी लाने का और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। लेकिन हुआ ये कि निदान करने और सुधार को लागू करने का प्रयास भी ठीक था, लेकिन बात ये थी कि इनके विचारों को या इनके सुधारों को सोवियत संघ अपना नहीं पाया और सोवियत संघ 2 गुटों में बट गया। एक तो क्या हुआ कि इनके जो सुधार थे हालांकि अच्छे थे, लेकिन वहाँ की जनता इन सुधारों को समझ नहीं पाई। वो चाहती थी कि तुरंत सुधार हो और सुधार होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे लगता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में सुधार करना चाहा। तो सुधार धीरे धीरे अप्रत्याशित रूप से हो रहे थे, लेकिन वहाँ की जनता में इतना धैर्य या सूझबूझ नहीं थी कि उन सुधारों को अपना सके। वो सुधारों को अपना नहीं सकी और आंदोलन के रूप में खड़े हो गए। ये थी तो जनता ने इनके सुधारों को ध्यान से नहीं लिया, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि किसी भी चीज़ में सुधार करने के लिए समय लगता है। तो जनता ने समय दिया नहीं तो इनके सुधार जो असफल हो गए। दूसरी ओर ये था कि
जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनमें जो भ्रष्टाचार था और उनमें जो लाल फीताशाही थी और साथ में जो जवाबदेही था, उत्तरदायित्व का अभाव था, मिखाइल गोर्बाचेव ने उन चीज़ों को खत्म करने का प्रयास किया और भ्रष्टाचार को, कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त करने की कोशिश की और जो नेता थे उनमें कुछ अंकुश लगाया। इससे जो क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो मिखाइल गोर्बाचेव के विरुद्ध हो गई। मिखाइल गोर्बाचेव के विरुद्ध हो गई तो वो भी एक आंदोलन के रूप में खड़ी हो गई। तो दो गुट बढ़ गए, एक तरफ गोर्बाचेव के जो जनता थी वो भी विरोधी हो गई और साथ में क्या हुआ कि ये जो था यहाँ का कम्युनिस्ट पार्टी वो भी इसका समर्थन नहीं कर पाई। इस कारण धीरे धीरे ये होकर सोवियत संघ का विघटन हुआ कब 1991 में। आगे अब देखते हैं हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से देश सबसे पहले हुए। अब इस जो विघटन हुआ कब हुआ, परिणाम, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। कब हुआ? 1991 में। इसके क्या क्या परिणाम निकले? सबसे पहले तो शीत युद्ध का अंत हुआ। शीत युद्ध का अंत हुआ। नंबर 2, विश्व एक ध्रुवीय बना। विश्व एक ध्रुवीय बना। नंबर 3, समाजवादी व्यवस्था का पतन हुआ। नंबर 4, सोवियत संघ टूट गया या बिखर गया और विश्व में शक्ति संबंध बदल गए। नंबर 5, विश्व में शक्ति संबंध बदल गए। कि 5 इसके परिणाम है। सबसे पहले ये देखिए कि हमने पहले बता दिया कि 1945 से 1990 के बाद शीत युद्ध चला। शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के मध्य हुआ, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और 2 गुट थे, वार्सा पैक्ट और नाटो। लेकिन जैसे जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ टूट गया, तो क्या हुआ कि जब गुट ही नहीं रहा तो शीत युद्ध किसके मध्य हुआ? किसी के मध्य नहीं। तो शीत युद्ध समाप्त हुआ कब? 1991 में। दूसरी बात आई थी विश्व एक ध्रुव। अभी तक 2 ध्रुव, पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? 2 गुट। एक गुट का नेतृत्व किसने किया? अमेरिका ने, जिसे हम नाटो कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और दूसरा गुट था वार्सा पैक्ट, जिसका नेतृत्व किया था सोवियत संघ ने। एक पश्चिमी यूरोप के देशों को मिलाकर तो नाटो बना और पूर्वी यूरोप के देशों को मिलाकर वार्सा पैक्ट बना। जब पूरा गुट टूट गया, वार्सा पैक्ट टूट गया, तो पूरा विश्व केवल एक दुनिया, एक ही महाशक्ति बच गई। कौन सी? अमेरिका। देखो, तीसरा समाजवादी व्यवस्था। जैसे कि आपको पता है कि जो सोवियत संघ था उसमें समाजवादी व्यवस्था थी। समाजवादी व्यवस्था का अर्थ आपको बता चुके कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें संसाधनों पर समाज का नियंत्रण होता हो, उसे अपन समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। तो जब सोवियत संघ ही समाप्त हो गया तो ये व्यवस्था अपने आप ही खत्म होनी है और इसके स्थान पर क्या हुआ? पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थान ले लिया। पूंजीवादी व्यवस्था आ गई और समाजवादी व्यवस्था का पतन हो गया। सोवियत संघ टूट गया। जैसे मैं आपको बताया कि जो इसमें 15 गणराज्य थे वो धीरे धीरे एक करके सब अलग हो गए और केवल एक बच गया, रूस। ठीक है। और तीसरी बात, शक्ति संबंध में परिवर्तन हुआ। पहले जो विश्व के देश थे वो ये देखना चाहते थे कि कौन सा देश शक्तिशाली है, कौन सी महाशक्ति शक्तिशाली है, उसके साथ अपने संबंधों को स्थापित करें। लेकिन जैसे ही
सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सभी देशों ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया अमेरिका की ओर और अमेरिका से अपने शक्ति संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया, रूस की उपेक्षा की गई। ये इसके परिणाम निकले, बाकी का नेक्स्ट कंटिन्यू में। थैंक यू।